इतिहास लेखन के अंदर एक विषय आता है। जब इतिहास दर्शन की हम बात करते हैं या इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो एक बात सबसे एक बिल्कुल ही वाजिब सवाल हमारे दिमाग में आता है कि हम इतिहास क्यों पढ़ें। ये सवाल कई बार सब जगह ही रहता है, विद्यार्थियों के बीच में, आम जनमानस के रूप में, कि इतिहास तो हमारा बीता हुआ कल है तो उसके जानने की क्या ज़रूरत है, क्यों नहीं हम हमारे भविष्य की बात सोचें, हम वर्तमान में जिएं। तो इस बात का उत्तर ये है कि इतिहास को पढ़े बिना, इतिहास को समझे बिना हम भविष्य की तरफ देख ही नहीं सकते। आज जो कुछ भी हम सोच पाते हैं, जो कुछ भी आगे की योजनाएं बना पाते हैं, उन सब की जो है उस सब का ज्ञान हमको इतिहास में मिलता है। तरह तरह की, आज जैसे कोरोना की बात चल रही है, तो कोरोना की बीमारी से हम कैसे लड़ें, इसके लिए हमको इतिहास में पीछे जाना ज़रूरी होता है कि क्या पहले ऐसी कोई महामारी रही। पहले जब महामारी आई तो देश और दुनिया के अन्य देशों ने इस महामारी से कैसे जो है इस समस्या से अपनी पार पाई, कैसे इस समस्या का निदान किया, क्या व्यवहार रहा लोगों का, और वाकई में मतलब महामारी किस स्तर पर कहाँ कहाँ कैसे पहुँची, कहाँ नहीं पहुँची, या आम जनमानस में जो है चेतना किस तरह से पहुँचाई गई कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। तो अब यूँ है कि बहुत सारे ऐसे विषय हो सकते हैं जिनके बारे में हम बिना इतिहास की तरफ देखे आगे उनका समाधान सोच ही नहीं सकते। आज भी जब देशों में, दो देशों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो उन लड़ाइयों पे भी यही देखा जाता है कि पीछे हमारा क्या इतिहास रहा है, किसने क्या भूमिका निभाई है, मैत्री संबंध फाइनली कैसे हमारे डेवलप हुए हैं, है कि नहीं। तो उन मैत्री संबंधों के लिए क्या, कौन लोग थे, उन्होंने किस विचारधारा को आगे बढ़ाया, कैसे सोचा कि वह जो है दुश्मनी दोस्ती में जो है बदल गई। तो कुल मिला के हमको अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इतिहास को जानना अति आवश्यक है। इतिहास को जाने बिना मैं तो ये कहता हूँ कि हम 2 कदम भी चलना हमारे लिए मुश्किल होता है, सोच की जो कदम। अब यूँ तो कह सकते हैं कि गणित और जो विज्ञान सब्जेक्ट हैं उसकी तरह भाई कोई जैसे 2 और 2 का जोड़ 4 हो जाता है, ऐसा एकदम साफ तो नहीं दिखता कि दिखता हो। जैसे कहते हैं ना, हवा कोई दिखती नहीं है पर है, ऐसे इतिहास का अपना एक लाभ है। इतिहास का अपना एक मतलब उस ज्ञान का लाभ तो हमेशा ही रहेगा। जैसे इतिहास हमको बताता है कि भाई हम कल क्या थे और आने वाले समय में हम कल क्या होंगे, है कि नहीं। ये सब हमको इतिहास बताता है। ये कहते हैं कि इतिहास बुनियाद का वो पत्थर है जिस पर आप भविष्य की इमारत खड़ी कर सकते हैं। जिस तरह से बुनियाद का पत्थर दिखता नहीं, ठीक वैसे ही इतिहास से प्रत्यक्ष लाभ तो नहीं मिलता, पर इतिहास वो बीज है जिसके पेड़ के जो है ना खट्टे मीठे फल हम खा रहे हैं और आने वाले जाने कितनी पीढ़ियाँ खाती रहेंगी। इतिहास में वो कहते हैं ना कि एक इतिहास विनम्र गुरु भी है, क्रूर शिक्षक भी, वाली बात है। तो इतिहास हमको सब तरह के अनुभव, सब तरह का ज्ञान, अच्छा मीठा, वो सब देता रहता है। ये हम पर निर्भर करता है कि उस ज्ञान का उपयोग हम सकारात्मक ढंग से करते हैं या नकारात्मक ढंग से करते हैं, आने वाली पीढ़ियों को हम और बेहतर बनाने के लिए करते हैं या उसको और पीछे ले जाने के लिए करते हैं। ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। और इतिहास का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, मैं तो अपनी क्लासों में अक्सर कहता हूँ कि इतिहास के ज्ञान को कैसे विवेक सम्मत रूप से काम में लिया जाए, कैसे उसका उपयोग किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब इतिहास को ठीक से हम समझ नहीं पाते तो फिर किसी भी तरह के इतिहास को हम सच भी समझने लगते हैं। ये भी एक बड़ी दुविधा इसमें रहती है कि सच कौन सा इतिहास है, कौन सा नहीं है। तो इसलिए अपना विवेक बहुत ज़रूरी है। आजकल आप देखते हैं सोशल मीडिया पे तरह तरह की जो हैं इतिहास संबंधी बातें आती हैं, लेकिन उनकी प्रामाणिकता कितनी है। क्योंकि ये भी बात सही है कि इतिहास का उपयोग राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे व्यक्ति हो, इन सब ने अपने अनुसार भी करने का प्रयास किया है। इनका उपयोग नकारात्मक भी हुआ है कभी कभी, ऐसा भी नहीं है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हमको मिलेंगे जहाँ इसका उपयोग जो है सही से नहीं किया गया, या व्यक्ति विशेषों ने तो कम से कम इनका उपयोग जो गलत किया ही, अपने तरह से इसको इंटरप्रेट किया। तो ये एक बड़ी विशेष बात होती है कि हम इतिहास को
अपने हिसाब से इंटरप्रेट करें, या इतिहास जो प्रमाणों के आधार पर हमको उपलब्ध है, जो सही है, जो चेतना प्रदान करता है सही सकारात्मक तरीके से, हम उसका प्रयोग करें। अब कई बार ये होता है कि जैसे अंग्रेज़ों ने हमारा इतिहास लिखा, तो अंग्रेज़ों ने इतिहास लिखा तो वह सही है गलत है। तो अब ये कह सकते हैं कि जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए तो उनको हमारी संस्कृति की, हमारे समाज की प्रॉपर जानकारी तो थी नहीं, तो इसलिए उनके विवेक सम्मत जितना उनको समझ में आया उन्होंने लिखा। लेकिन आज दिखाई देता है कि वो कई जगह गलतियाँ कर गए हैं, कई जगह वो काल विभाजन में गलतियाँ कर गए हैं। उन्होंने इतिहास को इस तरह से प्रस्तुत किया कि जैसे ये दो समुदायों का इतिहास रहा हो। जैसे शुरुआत में उन्होंने कहा है जेम्स मिल के उसमें कि प्रथम काल जो है, प्राचीन काल को उन्होंने हिंदू काल बोला है, मिडिवल एज को उन्होंने मुस्लिम काल बोला, और जो आधुनिक काल है उसको उन्होंने अंग्रेजी काल बोला। जबकि हम किसी इतिहास को इस तरह से नहीं समझ सकते कि किसी धर्म विशेष या किसी भी विचारधारा विशेष के अनुसार समय समय होता है, समय के अनुसार समझ सकते हैं कि एक समय था जो प्राचीन काल था, उसकी अपनी परंपराएं थी, अपनी संस्थाएं थी, अपने विचार थे। ऐसे ही मध्यकाल था जब वहाँ एक अलग तरह का युग था, है कि नहीं, उसकी अपनी सब चीज़ें थी, संस्थाएं, विचार। इसी तरह अंग्रेजी काल था। अंग्रेजी काल में आधुनिक विज्ञान जो आज आप देख रहे हैं उसका प्रयोग जमकर हुआ, तो वो नए तरह का काल था। तो सभी समय में अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि हाँ, इतिहास तो एक समय का एक अनवरत प्रक्रिया है। वह उसमें अच्छी भी बातें आपको मिलेंगी और उसमें आपको जो है ऐसी बातें भी मिलेंगी जो आपको कभी कभी निराशा की तरफ भी ले जाती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कितने बर्बर युग भी हमने देखे हैं, कितनी छोटी छोटी बातों के लिए कितना रक्त रंजित इतिहास हमारा देखने को मिला है। तो कहने का मतलब है कि इतिहास में सब तरह की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वही है कि इतिहास लिखने वाले भी तरह तरह सोचते हैं। कहीं हमारा इतिहास बहुत स्वर्णिम भी दिखाई देता है, तो कभी इतिहास हमारा जो है बड़ा कमज़ोर भी दिखाई देता है। किसी ने इमारतें अच्छी अच्छी बन गई किसी राजा ने, तो उसी को स्वर्णिम लिख दिया। किसी ने ये महसूस किया कि स्वर्णिम इमारतें बन गई, लेकिन उस काल में आर्थिक व्यवस्था खराब थी, आम जनता परेशान थी, तो उनके हिसाब से वह काल कमज़ोर इतिहास है, कमता रखा गया। लेकिन फिर भी तरह तरह की जो चीज़ें हैं इतिहास से हमको मिलते हैं। इतिहास ही हमें बताता है कि हमारे पास आर्यभट्ट भी थे, हमारे पास बुद्ध भी थे, हमारे पास अशोक महान राजा भी रहे हैं, हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य भी रहे हैं, हमारे पास जो है गुप्त काल के राजा भी रहे हैं, तो हमारे पास जो है अकबर, बाबर हैं, या अंग्रेज़ों के समय का जो समय है, सभी हमको इतिहास बताता है। और जब हम इतिहास की किताबों को सही दृष्टिकोण से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमें खुद महसूस होता है कि कैसे कैसे हम जो है सभ्यताओं को यहाँ से इतनी आदिम अवस्था से लेकर और आधुनिक और वर्तमान समय तक लाएं। अब महात्मा गांधी का जो सत्य और अहिंसा का विचार हो, अब एक तरफ भगत सिंह का जो है इनकलाब का विचार है, चाणक्य की कूटनीति है, विवेकानंद के अपने विचार हैं जिन्होंने बहुत ही दृढ़ता से भारतीय समाज की व्यवस्था पर करारी प्रहार भी किया, लेकिन उन्होंने हमारे देश की जो अच्छाई है उसको बाहर भी रखा दुनिया के सामने, है कि नहीं। तो ये सब बातें, या हमारे आज़ादी के आंदोलन के इतिहास को हम समझें तो तरह तरह की विचारधाराओं का विरोधाभास होने के बाद भी हम सब एक थे और एक मुद्दे के लिए लड़ रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए, तरह तरह के विरोधाभास होने के बावजूद। तो हमको ये इतिहास ही सिखाता है कि हमने अपनी परिस्थितियों, अपनी समस्याओं से कैसे पार पाई और कैसे हम आगे बढ़े। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से जो है 1948 में भी युद्ध हुआ, है कि नहीं, 1965 में युद्ध हुआ, 71 में युद्ध हुआ, 1999 में युद्ध हुआ। तो इन युद्धों में हमने कैसे जीत हासिल की और हमारी कमियां क्या रह गई, क्या हमें और हथियारों की ज़रूरत थी या नहीं थी, या हमें शांति के मार्ग पे आगे बढ़ना है, ये सब हमको जो है उसके एनालिसिस से हमको पता चलता है। तो कुल मिला के यही है कि इतिहास एक हमारे तरह से आईना है। तो उस आईने में जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पूरे जो पिछला समय है उसका एक तरह से जो है प्रतिबिंब दिखाई देता है, और हम हमारे विवेक के अनुसार ही ये तय कर सकते हैं कि जो हमें किस तरफ आगे बढ़ना है, किस तरफ आगे जाना है।